दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। किशन का किसी बात पर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था। वो बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। वो बोला, कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो मुझसे झगड़ा करती रहती है, कभी भी सुकून से मुझे रहने नहीं देती है। किशन ने नज़दीक की चाय के दुकान पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में बाहर चाय पी रहे हो? उसने गर्दन घुमाकर देखा तो पास ही स्टूल पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। किशन ने जवाब, आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला, न कोई गृहस्थी न साथी, और तुम तो शादीशुदा लगते हो। किशन बोला, पत्नी घर में जीने नहीं देती है, हर समय चिक चिक होती रहती है। बाहर न भटकूं तो क्या करूं? गर्म चाय के घूंट अंदर जाते ही किशन के दिल की कड़वाहट निकल पड़ी। बुजुर्ग बोले, पत्नी जीने नहीं देती? अरे जिंदगी ही पत्नी से होती है। 7 बरस हो गए मेरी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कदर नहीं की थी। अब जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो उसी के साथ मेरे जीवन की खुशियाँ भी चली गई। घर काटने को दौड़ता है, बच्चे अपने अपने काम में मस्त हैं, आलीशान घर है, धन दौलत सब है, पर पत्नी के बिना कुछ मज़ा नहीं है। कभी कहीं तो कभी कहीं भटकता रहता हूँ। उसके जाने के बाद पता चला कि वो धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं मेरे घर की भी। ये सब बेजान हो गया है। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समुंदर था। किशन ने उस चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर बुजुर्ग को देखा, फिर 1 मिनट भी देर किए बिना वो अपने घर की ओर मुड़ गया। पत्नी डबडबाई आंखों से निहार रही थी। वो चिंतित दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी। तो तुम भी तो बिना स्वेटर के खड़ी हो दरवाजे पे। कुछ यूं ही दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति दोनों महत्वपूर्ण हैं। कृपया दोनों एक दूसरे का आदर सम्मान करना ना भूलें और छोटी छोटी नाराज़गी से अपने रिश्तों को बर्बाद न करें, क्योंकि ये पल और ये साथ और ये ज़िंदगी दोबारा न मिलेगी। इस ज़िंदगी को अच्छे से जी लो, कल हो ना हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।